हेलो बच्चों। आज हम नंबरों के एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। अमन आप जैसा ही एक छोटा बच्चा है। उसने अपने गुल्लक में रोज रोज करके थोड़े पैसे जमा करे हैं। उसके गुल्लक में 4 10-10 रुपयों के नोट और 5 1-1 रुपयों के सिक्के हैं। तो उसके पास कितने पैसे हैं? 4 टेंस, 4 10-10 रुपए के सिक्के और 5 वंस है, यानी 5 1-1 रुपए के सिक्के। 4 टेंस मतलब 4 जीरो, 5 वंस मतलब 5। तो कुल मिलाकर अमन ने 45 रुपये जमा किए हैं। ठीक है ना? 4 टेंस यानी 40, 5 वंस यानी 5, 40 प्लस 5 यानी 45। ठीक है ना? भोला एक लकड़हारा है जो लकड़ियां जमा करता है। उसके पास 12 लकड़ियां है। तो उसने ले जाने के लिए 12 स्टिक्स को इस तरीके से बांधा। एक 10 लकड़ियों का बंडल बनाया, 1 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, और 2 लकड़ियां बच गई। ठीक है ना? टोटल 12 थी। 10 यहाँ गई बंडल में और 2 खुली रखी। तो हम इसे लिख सकते हैं, यह 12 को 10 प्लस 2। ठीक है ना? 1 बंडल ऑफ 10 और 2 खुली लकड़ियां। तो 12 को हमने लिखा, पहले वंस के लिए ओ लिखा और टेंस के लिए टी लिखा। तो हमें कितना मालूम पड़ेगा किस तरीके से लकड़ियां है? तो 2 वंस, तो यहां लिख दिया 2 प्लस कितने टेंस? टेंस पोजीशन पे क्या है? 1, तो 1 टेंस, तो 1 10 और 2 वंस। इसे एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं, यानी इस नंबर को हमने एक्सपांड कर दिया, खोल दिया। तो 12 को लिख दिया 10 प्लस 2। ठीक है ना? उसी प्रकार अमन के गुल्लक में 45 रुपये थे, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे दाएं से चालू करिए। वंस के लिए ओ लिख दीजिए, टेंस के लिए टी लिख दीजिए। तो कितने वंस है? 5 वंस, तो 5 लिख दीजिए, प्लस कितने टेंस है? 4 टेंस, तो 4 जीरो, 4 टेंस मतलब 40। तो यह हो गया 4 टेंस एंड 5 वंस। 45 का मतलब 4 टेंस एंड 5 वंस। कुछ और उदाहरण लेते हैं। यहां पर भोला को 36 लकड़ियां मिली। ठीक है ना? तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 36 मतलब 3 10-10 के बंडल्स और 6 खुली खुली लकड़ियां। ठीक है ना? 30 प्लस 6, 36 में 6 खुली लकड़ियां, 6 वंस, 1 2 3 4 5 6, 6 वंस, और कितने टेंस, यानी कितने 10-10 के बंडल? 1 2 3। देखिए 3 10-10 के बंडल, तो 30। तो 36 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 30 प्लस 6। मान लीजिए भोला हर रोज 125 रुपये कमाता है। तो ये 125 को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। फिर से नंबर के ऊपर O यानी वंस, T यानी टेंस, H यानी 100 लिख दीजिए। और फिर एक्सपांडेड फॉर्म लिखते समय सबसे दाएं तरफ से 1 से चालू करिए। कितने वंस है? 5 वंस, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, प्लस कितने टेंस है? 2 टेंस, 2 10 यानी 20, 2 10 यानी 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। कितने 100 है? 100 यानी 100। तो 125 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 100 प्लस 20 प्लस 5। एक और उदाहरण लेते हैं। अमन के गुल्लक में इस समय 205 रुपये है। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में इस तरीके से लिख देते हैं। क्वेश्चन आया 205, जल्दी से लिखा 200 प्लस 50। क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। 205 को ठीक से लिखते हैं। पहले O लिखिए, फिर नेक्स्ट डिजिट पे T लिखिए, फिर H लिख लिए। O मतलब वंस, T मतलब टेंस, H मतलब 100। यह लिखना मत भूलिए। और फिर एक्सपांडेड फॉर्म लिखते समय इक्वल टू लगाइए
और 1 से चालू करिए। कितने 1 है? 5 वंस, तो 5। कितने 10 है? 0 टेंस, तो 0। कितने 100 से? 200, तो 200। तो हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं 200 प्लस 0 प्लस 5। और 0 टेंस की जगह उसको हटा के हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 भी, क्योंकि 0 टेंस मतलब 0। 0 नहीं भी लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सही उत्तर है 200 प्लस 5, ना कि 200 प्लस 50। ठीक है ना? तो जल्दबाजी में नहीं लिखिए, पहले OTH लिख लिए और फिर 1 से चालू करिए, तो आपका उत्तर हमेशा सही आएगा। हमारे स्कूल आर्यभट्टा हाई स्कूल में 2065 बच्चे हैं, तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिख दीजिए O यानी वंस, T यानी टेंस, H यानी 100 और TH यानी 1000। फिर इक्वल टू बना के एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए वंस पोजीशन से चालू करिए। 5 वंस यानी 5 प्लस 6 टेंस यानी 60। हंड्रेड्स कितने हैं? 100 की जगह पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। और 1000 की जगह पे क्या है? 2 थाउजेंड्स यानी 2000। 2000 ये हो गया 2000। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 2000 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 5। 0 100 को हटा भी सकते हैं, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 2000 प्लस 60 प्लस 5, है ना? 0 100 यानी 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो हम एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं 2000 प्लस 60 प्लस 5। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। रहीम एक छोटा सा होटल चलाता है। जुलाई के महीने में रहीम ने 3756 रुपये कमाए। इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए। वापस से OTH और TH लिख दीजिए और एक्सपांडेड फॉर्म के लिए वंस पोजीशन से चालू करिए। 6 वंस तो 6 प्लस 5 टेंस यानी 50, 7 हंड्रेड्स यानी 700 और थाउजेंड्स कितने हैं? 3000 यानी 3000। 0 वंस टेंस 100 1000। तो एक्सपांडेड फॉर्म इसका हो गया 3756 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है ना? चलिए बच्चों, खुद प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।